देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारा एक खास कार्यक्रम चल रहा है पब्लिक ओपिनियन का। इसी दौरान ये शख्स आए हुए थे और जो समेली के बैंक है एसबीआई का, उस मैनेजर के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाए थे 5,000 घूस लेने का। एक तरह से कहा जाए, जब लोन लिए थे तो 5,000 रुपया काट लिए थे। क्या मामला है, ये हमें पुनः बुलाए हैं, जान लेते हैं क्या बात यही है कि हमको जो है बैंक में आने के बाद पूछते थे कि सर जी 5,000 किस में कटा, तो कभी बोलता कि स्टाम्प में लगा, तो कभी रेवेन्यू टिकट में लगा। तो उस चीज़ को मैनेजर साहब हमारे सामने रखते तो हमें जानकारी हो जाता कि हाँ स्टाम्प में लग गया 5,000 रुपया, ये सरकार की तरफ चला गया। हमें इस चीज़ को नहीं दिखाया गया, ना स्टाम्प दिखाया गया, ना रेवेन्यू टिकट दिखाया गया, ना उस पर मोहर दिया गया, ना उस पर सिग्नेचर किया गया। तो हम कैसे मान लें कि हमारा 5,000 रुपया स्टाम्प में लग गया, कि रेवेन्यू में लग गया, कि मैनेजर साहब के जेब में गया। हम इस बात से परेशान होकर जो है, हम आज से 5-6 दिन पहले मीडिया में कुछ बात हो रहे थे, तो उस जगह हम काम करके आ रहे थे, तो उसी माध्यम से हम देख लिए कि मीडिया साहब खड़े हैं, तो हम भी खड़ा होकर 4 शब्द उसमें बोल दिए कि हमें विश्वकर्मा योजना के तहत 50,000 रुपया की लोन पास किया गया, जबकि हमारा 1 लाख का अमाउंट था, जिसमें हमको मात्र 50,000 रुपये के अमाउंट दिया गया। उसमें 5,000 रुपये जो काट लिया गया, ये हमको बहुत दुखता था, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं। 5,000 रुपये कमाने के लिए हमको 15 दिन का मेहनत करना होता है। एक चीज़ बताइए, वीडियो वायरल होने के बाद जो है मैनेजर साहब जानकारी आपको बुलाए हैं। हाँ, आज आप आए हैं, क्या वीडियो जब वायरल हो गया तो कल से मैनेजर साहब हमको कॉल कर रहे थे, तो हम अनजान नंबर समझ के कॉल को रिसीव नहीं कर रहे थे। तो आज जो है मिनी बैंक का जो है केस जो देते हैं, उनको बम के हमारे घर पे भेजा गया कि जाइए उनको बुला कर लाइए। तो गए बम जी, तो बोलता है मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है, अभी हम सो के उठे हैं, आज छुट्टी में हैं, और 1-2 घंटे के पश्चात हम स्नान कर लेते हैं, खाना वाना खा के तब हम मैनेजर साहब के पास जाएंगे। तो मैनेजर साहब को फ़ोन लगाए, तो मैनेजर साहब हमसे बोले कि आप यहाँ बैंक आइए। तो बैंक आइए, तो हम मैनेजर साहब को बोले कि 1.5-2 घंटे में हम आपके पास आते हैं। बोला ठीक है, 1.5-2 घंटे में आइए। जब हम ऑफलाइन बात कर रहे थे तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। जब ऑनलाइन आए तो अब हम मिलने के लिए भी तो मैनेजर साहब के अंदर जो जाएंगे, पता नहीं क्या आरोप हम पे लगा दिया जाए, इसलिए ऑफलाइन नहीं गए, हम ऑनलाइन लेके आए। चलिए ठीक है, अभी आप जा रहे हैं जी, हम ठीक है, आप जाइए और वहाँ क्या क्या बात होता है हमको बताइएगा। जी सर, अब हम बैंक के अंदर इन कर रहे हैं, और उसके बाद अंदर में क्या होते हैं बातचीत, हम आपको आके उजागर करते हैं, हम जनता को बताते हैं। चलिए ठीक है, जाइए। ठीक है सर। तो वीडियो वायरल होने के बाद जो है इस तरह का असर हुआ। ये शख्स जो आप देख रहे हैं, जो सत्यनारायण शाह नाम इनका है, और ये हमारे एक कार्यक्रम में आए हुए थे, अपनी दुख दर्द को बताए, और इनको जो है बैंक मैनेजर बुलाए हुए थे। ये हमको इसलिए बुलाए हैं आज यहाँ कवरेज के लिए, ताकि इनके ऊपर कोई गंभीर आरोप ना लग जाए, इसलिए पहले मीडिया बाइट दिए। उसके बाद ये बैंक के अंदर गए हैं, उसके बाद आएंगे तो फिर जानेंगे क्या कुछ अंदर बात होती है। देखिए, जो व्यक्ति अंदर गए हुए बैंक में, जो बुलावा हुआ था मैनेजर साहब के द्वारा, वो वापस आए हैं, इसको कुछ बताया गया है। चलिए जान लेते हैं क्या हुआ अंदर में। हाँ, हम जब अंदर गए तो मैनेजर साहब से बोले कि आपने जो 5,000 रुपया काटे, तो एक दिन मीडिया चल रहा था, उसमें हम खड़ा होकर बोल दिए, तो आज हमारे घर पे आप आदमी भेजे थे कि बैंक बुला रहे हैं, तो हम आपसे मिलने आए, अब बताइए सर जी क्या बात है। तो उन्होंने जो है हमको 3 तरह का कागज़ दिखाए। एक में दिखाए 3200 रुपये का अमाउंट था, एक में दिखाए कि 1,000 रुपये का अमाउंट था, एक दिखाए कि 200 रुपये के अकाउंट। क्या चीज़ का अमाउंट था उसमें? तो वो बोलता है कि ये स्टाम्प लगा है, आपका रेवेन्यू टिकट लगा है, देख लीजिए। तो हम उनसे बोले कि ठीक है, ये कागज़ दीजिए, हम थोड़ा मीडिया में दिखाकर, और आपको जो बोले हैं वो गलत साबित हो जाएगा। तो उन्होंने बोले कि नहीं, हम बाहर नहीं दे सकते हैं ये कागज़। तो हम बोले ठीक है, मोबाइल में हम फ़ोटो खींच लेते हैं। बोलता है नहीं, फ़ोटो भी नहीं खींचने दे सकते हैं, और हम उतना अंग्रेजी पढ़ना जानते नहीं हैं। अब किस चीज़ का स्टाम्प है, हमारे नाम का है या किसी और नाम का है, हम सही से समझ नहीं पाए। केवल हम देख लिए कि हाँ 3200 रुपये का अमाउंट है, 1,000 का अमाउंट है, 200 का अमाउंट है, 4400। तो हम मैनेजर साहब को बोले भी कि ठीक है, स्टाम्प 4400 का हुआ, आपने 5,000 रुपया काटे। बोला हाँ 4400 का स्टाम्प है, आपका 5,000 रुपया कटा है। चलिए चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद 600 एक्स्ट्रा काटा गया है। हाँ 600 रुपया एक्स्ट्रा। अगर ये स्टाम्प सही है तो इस आधार पे 600 रुपया मात्र एक्स्ट्रा गया है। अगर ये स्टाम्प अगर दूर से किसी तरह से बना के दे दिखाया गया हमको, तो ओनली 5,000 रुपया मेरा गया हुआ है। तो अगर ये स्टाम्प सही है, तब हम केंद्र सरकार से कहना चाहेंगे कि आप केंद्र सरकार जो गारंटी दी है विश्वकर्मा योजना के तहत, कि हमारी गारंटी पे लाभार्थी को 2-2 लाख रुपया का लोन दिया जाएगा। फर्स्ट किस्त 1 लाख का, उसके बाद 2 लाख का। तो उसमें भी हमें 1 लाख का किस्त नहीं मिला, 50,000 का मिला, 5,000 कटा। इसलिए हम बेचैन होकर मीडिया में आके खड़ा होकर बोले।
आज उसी को वो वीडियो वायरल होने पे मैनेजर साहब बुलाए हमको और आए तो हमको जो है 3 तरह के स्टाम्प दिखाया गया, जिसमें अमाउंट 4400 का है। हम मैनेजर साहब से प्रश्न भी किए कि 4400 का स्टाम्प है तो मेरा 5000 रुपया काटा गया है, ठीक है। उसके बाद बोला कि आपको 3059 रुपया पर महीना 10 तारीख को पेड करना है। चलिए ठीक है सर जी, हम तो पेड करने के लिए खड़े ही हैं, हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ था, इस कारण से हम लेट पैसा को किए थे कि ऊपर की अधिकारी से बात होगी तो हमें इस बात की जानकारी मिलेगी कि कहाँ पैसा कटा नहीं कटा। तो आज मीडिया में आने के बाद हमें बैंक तक बुलाया गया, बैंक में बुलाकर हमको 3 तरह के स्टाम्प दिखाया गया, जिसमें 4400 का अमाउंट है, 5000 रुपया काटा गया है, इसमें भी 600 रुपया का फ़र्क है। तो यहाँ भी मैनेजर साहब 600 रुपया के घोटाले में जा रहे हैं। आगे बड़ा सवाल है कि विश्वकर्मा योजना के तहत एक व्यक्ति को रोजगार करने के लिए 50,000 का लोन मिलता है। उस लोन में जो है 10% यानी 5,000 रुपया जो काट लिया जाता है। वहीं जब इस पर सवाल उठता है, बात मीडिया तक पहुंचती है, तो उसमें हिसाब किताब करने के लिए जो है इनको मैनेजर साहब जो किसी के द्वारा बुलवाया जाता है, उसके बाद बताते हैं कि ये स्टाम्प में जो है रेवेन्यू में या जो भी चीज़ है उसमें काटा गया है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर जो केंद्र सरकार दावा करती है कि हमारे भरोसे पे उनको पैसा मिलेगा, तो उस पर उन पे जो है यही कहता है कि देखिए कोई भी लोन होता है तो उसके लिए यहाँ पे बैंक में मतलब गवाही या समझिए या उनका मतलब कल्चर समझिए, जो समझिए उस पे जो है बैंक मतलब स्टाम्प और रेवेन्यू टिकट लगाती है। तो हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से, जब बैंक यहाँ स्टाम्प और रेवेन्यू का गारंटी ले ही रहा है तो फिर आपका वैल्यू बैंक कहाँ दे रहा है? हमारे केंद्र सरकार को बैंक वैल्यू कहाँ दिया जो कहता है कि केंद्र सरकार गारंटर है? तो गारंटर किस बात की हुए आप? जब बैंक हमारा स्टाम्प ले रहा है 5000 का, 4400 का, तो आप गारंटर कैसे हुए? हम कैसे केंद्र सरकार को गारंटर माने कि आपकी गारंटी पे हमको बैंक लोन दिया? हमारा आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया, लेबर कार्ड लिया और क्या कहता है कि उद्योग लाइसेंस लिया, फिर हम जो विश्वकर्मा योजना में क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग दिए, उसमें 6250 मिलना था, हमें आज तक 6250 नहीं मिला है। केंद्र सरकार से यह मेरा शिकायत है। 15,000 का टोल किट मिलना था, साल से ऊपर हो गया, अभी तक 15,000 का टोल किट नहीं मिला। हम केंद्र सरकार से क्या उम्मीद करें कि आप हमारा सहायता करते हैं? आप तो बोले थे केंद्र सरकार कि हम 5% ब्याज पे गरीबों को 2 लाख रुपया का लोन देंगे। यहाँ तो 5% का पहले 10% तो काट लिया जाता है, उसके बाद 5% आपको दिया जाता है। 5% के हिसाब से भी जोड़ा जाए तो हमारा 3,000 रुपया पर मंथ हमको किस्त बनना चाहिए, तो 3,059 रुपया का किस्त आ रहा है, 5% से भी ऊपर आ रहा है। केंद्र सरकार की बात की, यहाँ बैंक कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर उसका वैल्यू देता तो आज स्टाम्प की ज़रूरत नहीं पड़ता, गरीब आदमी का 5,4400 रुपया नहीं कटता, उस पैसे से कुछ रोज़गार में सहूलियत होता। यहाँ बैंक वैल्यू दिया ही नहीं केंद्र सरकार को, जब ही तो स्टाम्प लगाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था मामला, पूरी खबर को हम अपडेट कर रहे थे समेली SBI बैंक के सामने से। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है? हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप, संपर्क सूत्र 7260847413।